नमस्कार। क्या 14 जुलाई को सोने और चांदी के बाजार में इतिहास का सबसे भयंकर और विनाशकारी महाधमाका होने वाला है, जिसने पूरी दुनिया के अमीर निवेशकों और बड़े बड़े दिग्गजों की धड़क में पूरी तरह तेज कर दी है। सावधान हो जाइए, क्योंकि बुलियन मार्केट के गलियारों से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने सराफा बाजार में एक नया हाहाकार मचा दिया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 14 जुलाई की तारीख को सिर्फ अमेरिका का सीपीआई महंगाई डेटा ही नहीं आने वाला, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजार की दिशा बदलने वाली 3 बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं एक साथ घटने जा रही हैं, जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को पूरी तरह पलट कर रख देंगी। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम 14 जुलाई के इस महासंयोग और चीन के उस गुप्त गोल्ड गेम का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो हर निवेशक की आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने 13 जुलाई की रात को अपनी कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की तो आप बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की खाई में गिर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बाजारों में मचे भारी विरोधाभास से आ रही है, जहां पिछले हफ्ते चांदी के निवेशकों ने एक हैरान करने वाला खेल देखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कॉमेक्स पर चांदी सिर्फ करीब 4% गिरी, लेकिन भारतीय घरेलू बाजार यानी एमसीएक्स पर यह गिरावट पूरे 5.25% से भी अधिक रही। वही कॉमेक्स पर सोना सिर्फ 1.5% टूटा, जबकि भारतीय एमसीएक्स पर यह गिरावट पूरे 2.6% दर्ज की गई। आखिर भारत में यह अतिरिक्त और भयंकर गिरावट क्यों आई? तो इसका सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा बैंकों और एनबीएफसी को लगभग 105 टन चांदी आयात करने की दी गई गुप्त अनुमति है, जिससे घरेलू बाजार में चल रहा 15,000 से 16,000 रुपए का भारी भरकम प्रीमियम घटकर सीधे 13,000 से 15,000 रुपए पर आ गया। और इसी प्रीमियम की कटौती ने भारतीय बाजार में करीब 4,000 रुपए का बड़ा अंतर पैदा करके चांदी को नीचे धकेल दिया। लेकिन असली आफत तो 14 जुलाई को आने वाली है, जिसे बाजार के बड़े बड़े विश्लेषक एक सटीक समय चक्र का ट्रिपल कन्वर्जेंस मान रहे हैं, जहां शाम ठीक 6 बजे अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जून महीने का सीपीआई महंगाई डेटा जारी होगा, जिसके तुरंत बाद शाम 6:48 पर चंद्रमा गोचर बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बाजार में भयंकर और अनियंत्रित अस्थिरता पैदा होगी। और ठीक शाम 7:30 बजे अमेरिकी फेड चेयरमैन केविन वॉश की सबसे बड़ी और तीखी गवाही होने जा रही है, जो डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की पूरी चाल बदल कर रख देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई दर के इस डेटा से क्या होने वाला है, तो कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर आई तो फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखेगा, जिससे डॉलर मजबूत होगा और सोने चांदी पर भयंकर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर महंगाई घटकर आई तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से सोना और चांदी एक नया रॉकेट बनकर आसमान छूने निकल पड़ेंगे। इसी गहमागहमी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव और उबलते कच्चे तेल ने भी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को चरम पर पहुंचा दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला रिकॉर्ड तो चीन के केंद्रीय बैंक ने बना दिया है, जिसने जून के महीने में अकेले 15 टन सोना खरीदकर लगातार 20वें महीने अपनी खरीदारी जारी रखी है, जिससे उसकी कुल होल्डिंग पूरे 2,346 टन तक पहुंच गई है। और अकेले इस साल उसने 40 टन सोना अपनी तिजोरी में जोड़ लिया है। वहीं उज्बेकिस्तान ने भी जून में 9 टन सोने की तगड़ी खरीदारी की है, जो यह साफ दिखाता है कि जब भी कीमतें नीचे आएंगी, केंद्रीय बैंकों की यह बड़ी खरीदारी सोने को क्रैश होने से बचा लेगी। कुछ बड़े बाजार विश्लेषक इस समय एक दुर्लभ एस्ट्रो साइकिल की चेतावनी भी दे रहे हैं कि 15 जुलाई की शाम 7:27 पर सोने का कारक माना जाने वाला ग्रह गुरु अस्त हो रहा है, जो कीमतों पर भारी दबाव बना सकता है। जबकि इसके ठीक विपरीत 16 जुलाई की रात 11:44 पर सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश सोने को एक नई मजबूती दे सकता है। यानी सितारों और सूचकांकों के बीच एक बहुत बड़ी खींचतान होने जा रही है। तकनीकी स्तरों पर विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी के लिए आने वाला हफ्ता
किसी खतरनाक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगा, जहां हर छोटी तेजी पर मुनाफा वसूली का भयंकर जोखिम बना हुआ है। इसलिए एक समझदार निवेशक के रूप में आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि 14 जुलाई का यह अमेरिकी डेटा सोने और चांदी की कीमतों को एक बार फिर से आसमान पर पहुंचा देगा, या फिर यह महासंयोग भारतीय बाजार को पूरी तरह क्रैश कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।